अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने एक नया 3D बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार मुतारफ़ करवाया है। ये एक इंडिजिनस आइसा रडार है जो कि ग्राउंड बेस्ड एस बैंड पर काम करता है और इसके स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये किस तरह पाकिस्तान के फ्यूचर में आने वाले मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनेगा, उसको एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये जो न्यू आइसा रडार पाकिस्तान की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे नेस्टेप में डेवलप किया गया है और इसका नाम है मचान। मचान का लफ्जी मतलब होता है आउटपोस्ट या वो फौजी चौकी जो कि फ्रंट लाइंस पर मौजूद होती है। ये 3 डायमेंशनल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे बेस्ड रडार है जो कि टोटल 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। ये पाकिस्तान का पहला 3D आइसा रेडार नहीं है, बल्कि रिसेंटली पाकिस्तान ने लास्ट 2 से 3 सालों में 3 से 4 मुख्तलिफ आइसा रेडार्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और वो इंडक्ट हो चुके हैं। पहला AM350S रेडार, जिसे पिछले साल ही सबसे पहले मुतारफ़ करवाया गया है, ये अभी अपने प्रोटोटाइप फेज में है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। उस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह एक और शॉर्ट रेंज रेडार है SR3D। ये भी एक एस बैंड रेडार है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे बेस्ड, और इसकी रेंज अराउंड 80 किलोमीटर है। और उसके साथ साथ नेस्टेप में नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे बेस्ड मॉड्यूल्स पर भी काम हो रहा है। पाकिस्तान इसके साथ साथ पैसिव रेडार्स पर भी काम कर रहा है। अब पैसिव रेडार्स क्या होते हैं, उस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन ये जो मचान आइसा रेडार है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है, इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन में आपको बता दूं तो ये काफ़ी हद तक मुमासलत रखता है पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद RAC 3D फ्लेमिंगो रेडार के साथ, जो कि स्पैडा 2000 का रेडार है। ये लेकिन GH बैंड पर काम करता है और 100 किलोमीटर की रेंज ही देता है। और ये रेडार सिस्टम इंटीग्रेटेड है स्पाडा 2000 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, जो कि 40 किलोमीटर तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और स्पाडा 2000 ने इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में एटलीस्ट 2 ब्राह्मोस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। इवन दो इस एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा पुराना समझा जाता था और ये क्वेश्चन भी रेज किया जाता था कि इसे अब रिप्लेस कर देना चाहिए। और इसने एक पुरानी टेक्नोलॉजी होते हुए भी काफ़ी बेहतर तरीके से मल्टीपल इंटरसेप्शंस की, इंडियन ड्रोन्स की और इवन इंडियन ब्राह्मोस मिसाइल की। अब पाकिस्तान के मचान आइसा रेडार को देखें तो इसकी रेंज भी 100 किलोमीटर है और ये 3D आइसा रेडार है। 3 डायमेंशनल रेडार क्या होते हैं कि ये ना सिर्फ आपको टारगेट का डिस्टेंस बताते हैं, बल्कि वो किस एल्टीट्यूड पर उड़ा है, यानी कि उसका एजीमुथल क्या है, वो भी आपको डिटेल से बता रहे होते हैं। उसके साथ साथ रैपिड इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज कि आपके पास 500 किलोमीटर की रेंज वाला एक रेडार है, लेकिन उसका स्कैनिंग रेट पुअर है, यानी कि वो अपनी एक ऑसिलेशन में अगर 3 सेकंड लगा रहा है तो हर 3 सेकंड के बाद आपको अपडेट करेगा कि अब ये टारगेट किस जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर स्कैनिंग रेट ज़्यादा अच्छा हो तो वो आपको हर सेकंड या सेकंड्स के ही कुछ हिस्से में डिटेल से बता रहा होगा कि ये पर्टिकुलर टारगेट किस तरह मूव कर रहा है। तो स्कैनिंग रेट को मैंने आपको सादा अल्फाज में इस तरह समझाया। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स भी आपको इस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार में देखने को मिलेंगे। और ये मचान रेडार दुश्मन के फाइटर जेट्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और इवन क्रूज मिसाइल्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा लो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करने के काबिल है। मचान रेडार का एल्गोरिदम विंड फॉर्म इफेक्ट के साथ भी इक्विप्ड है। विंड फॉर्म इफेक्ट क्या होता है कि आपका रेडार अपनी स्क्रीन पर सिर्फ वही चीजें डिस्प्ले करता है जिनकी जरूरत है, यानी कि उसकी रेंज में उड़ते हुए आपके अपने मुल्क के फाइटर जेट्स या ड्रोन्स और दुश्मन के मिसाइल ड्रोन्स या फाइटर जेट्स। उसके अलावा हवा में तो कई परिंदे भी उड़े होते हैं। इसी तरह अगर कोई ज़मीनी स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद है तो वो भी रेडार में आ सकता है। तो इसका एल्गोरिदम विंड फॉर्म इफेक्ट के तहत इन तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को स्क्रीन से गायब कर देता है और सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि रेडार ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है। अब करंटली पाकिस्तानी कंपनी गिड्स एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रही है। इसके 2 वेरिएंट्स होंगे। पहला शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक होगी, और दूसरा एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 75 से 100 किलोमीटर के दरमियान होगी। हमने यूक्रेन रशिया वॉर में एक बहुत आम चीज़ देखी और इवन इजराइल ईरान वॉर में भी कि जो शॉर्ट रेंज टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, जैसा कि आयरन डोम है, तो वो मल्टीपल मिसाइल्स को भी इवन इंटरसेप्ट कर रहा होता है, हालांकि उसकी रेंज बहुत कम है।
लेकिन साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम 400-400 किलोमीटर या 300-300 किलोमीटर वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे। एक्चुअली हम ये चीज़ यूक्रेन रशिया वॉर में देख चुके हैं कि कितने S-400 यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किए, और इवन पाकिस्तान ने भी इंडिया का S-400 सिस्टम 2 जगह पर जाकर डिस्ट्रॉय किया। तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ज़ाहिरी बात है बहुत ख़तरनाक होते हैं, जबकि जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है प्रैक्टिकली उन्होंने ज़्यादा किल्स परफॉर्म किए हैं और वो ज़्यादा कारआमद भी रहे हैं। आप चाहें तो रशिया के बक एयर डिफेंस सिस्टम और उसके मुकाबले में S-400 की किल्स का मुवाजना कर लीजिएगा, तो बक ने जो किल्स परफॉर्म की हैं यूक्रेनियन ड्रोन्स के खिलाफ और दूसरे क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ, वो S-400 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और बक भी एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, 25-30 किलोमीटर की रेंज ही प्रोवाइड करता है। अब उस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आपको एक एयर सर्च रेडार चाहिए, जो कि हमारे अब सामने आ चुका है। ये मचान एयर डिफेंस रेडार ही मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के पहले इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनेगा। और आप टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम को भी देखें तो उन्होंने एक ही वक्त में तमाम कंपोनेंट्स को नहीं बनाया था। पहले रेडार बनाया गया, लेटर उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर काम करना शुरू किया, फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स पर काम किया। तो पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ये शुरुआत कर दी है, और इसकी जो करंट स्पेसिफिकेशंस हमें नज़र आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपके पास एक 100 किलोमीटर की रेंज वाला भी रेडार हो, लेकिन उसका स्कैनिंग रेट अच्छा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स अच्छे हैं, यानी कि उसे जैम करना बहुत मुश्किल है, और आपको 3D व्यू वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत अहम चीज़ रह जाती है। और इसी रेडार को यूज़ करते हुए आप इसी रेडार को यूज़ करते हुए किसी भी 40 to 50 किलोमीटर के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इसके अंडर ऑपरेट करवाया जा सकता है, बशर्ते कि उसे इस रेडार के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो यही चीज़ अब फ्यूचर में पाकिस्तान करने वाला है, एंड लेट्स सी कि ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।